मुझे आपका पासपोर्ट चाहिए था। Really sorry. मैं आपसे गुस्सा नहीं, इसलिए मैं अपने आप से गुस्सा हूं क्योंकि मैं मम्मी को रोक नहीं पाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। असद, कैसे हो बेटा? मैं जा रहा हूं मम्मी। मैं और ज़ोया कल ही न्यूयॉर्क जा रहे हैं। आप जानती हैं जहां आप हैं वहां मेरा आना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप अगर हमसे मिलना चाहें तो आप आ सकती हैं वहां पर। असद, लेकिन लेकिन तुम ऐसे कैसे? क्या हुआ? राशिद, राशिद वो ये असद। हेलो असद। मम्मी को फोन दीजिए। असद, मैं पूछ रहा हूँ तुमने दिलशाद से क्या कहा? राशिद, राशिद, असद हमें छोड़ के जा रहा है। वो ये मुल्क छोड़ के जा रहा है, मुझे छोड़ के जा रहा है। असद बेटा मेरी बात सुनो। मैंने कहा मम्मी को फोन दीजिए। असद ऐसा मत कहो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मुझे तुम्हें रोकने का हक तो नहीं है, लेकिन गुजारिश तो कर सकता हूं ना। असद, अयान जा चुका है और मैं भी जा रहा हूं, आप ही की वजह से। मेरा कसूर क्या है असद? क्या किया है मैंने? मैं सिर्फ ये चाहता था कि अपने पूरे परिवार को साथ में देखूं। अपनी जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार अपने पूरे परिवार को एक छत के नीचे देखूं, बस। क्या हुआ? बड़वी किसी को जाते हुए देखा यहाँ पर? मेरे कमरे में। आप आइए, आइए मेरे साथ। कोई था और कांच पे उसने कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए ना। रजिया, यहाँ कुछ भी तो नहीं लिखा हुआ है। अरे नहीं लिखा है, देखो। यहाँ पे कोई था, यहाँ पे कोई था, और ये शीशे पे खून से कुछ लिखा था। बड़ी भी मैंने देखा। रजिया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, देखो। रजिया, ये तो होना ही था। साजिशें बुनते बुनते ऐसा लगता है तेरा दिमाग हल्का हो गया है। मेरा यकीन मानो, वो अभी दूर नहीं गया होगा। मैं दिन में देख के आती हूँ, वो दूर नहीं गया होगा। आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? देखिए आप। डोंट पैनिक, मैंने टाल पहन लिया है। क्या बेहूदगी है? जस्ट रिलैक्स, मैंने टाल पहन लिया है। ये लीजिए। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप इतना शर्माती हैं। नाराज मत होइए। मेरा मतलब है कि मेरी यहां पे आने की वजह थी। मुझे लगा कि आपको मेरी वजह जानने में दिलचस्पी नहीं है।
लेकिन इतनी दिलचस्पी है तो मैं बता देता हूँ। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था एक्चुअली, तो मैंने सोचा आपसे परमिशन ले लेता हूँ कि आपके बाथरूम में नहा सकता हूँ कि नहीं, पर आप थी ही नहीं, तो मैंने सोचा फटाफट नहा के निकल जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अफसोस, मैं पकड़ा गया। मेरी प्रॉब्लम यही है, मैं हमेशा पकड़ा जाता हूँ। पर आपसे एक बात पूछनी थी हुरैरा कि देखिए, आप मेरा नाम बिल्कुल मत लीजिए और जाइए यहाँ से। जस्ट गो। हाँ, लेकिन बात यह है कि मेरे को इससे पहले मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के सबको भुला दूं आप। नो नो, चिल्लाना मत बस। मैं जाता हूँ। जाइए। जाता हूँ। अब वो पजामा लेके जाइए। बाय। बताइए क्या हुआ? कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से? बाकी घड़ियों की तरह इसमें भी रात में 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। और मैंने इसमें एक अलर्ट भी सेट किया जो 90 डेज कंप्लीट होने के बाद आपको सुनाई देगा। जब आपको वो अलर्ट सुनाई देगा उसका मतलब ये है कि हमारा इंतजार खत्म हो गया। मैं जानती हूँ सुहेल जल्दी ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तुम जो हो। क्या हो गया ये सब? मिस्टर खान कुछ नहीं समझते। मुझे भी उनकी दुआओं की जरूरत है। मैं जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। शायद उनकी दुआ मेरे काम भी आएगी। चलो ज़ुबैदा, मज़ार में जाते हैं, दुआ करते हैं। हो सकता है हमें हमारे सवालों का जवाब मिल जाए। यहां तक आके रुके हैं, कोई ना कोई वजह जरूर है। अजीब इत्तेफाक है ना। आप जानती हैं, जब मैं पहली बार इंडिया आई थी ना, तो मुझे यहीं आकर अपने सवालों के जवाब मिले थे। और आज जब मैं मिस्टर खान को रोकने जा रही, तब भी इत्तेफाक देखिए मैं यहीं आकर रुकी। यहाँ जो मांगो वो मिल जाता। हो सकता है कि
मुझे भी मेरे सवालों का जवाब यहीं पर मिल जाए। अंदर चलें? बोलो। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनल इंजरी का कोई साइन नहीं है। इसे जब तक ये होश में नहीं आ जाते कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन ये किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जब तक ये होश में नहीं आ जाते तो कुछ भी हो सकता है। अफसोस, इनका बचना मुश्किल हो सकता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हो के ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो फिर आप डॉक्टर किस लिए हैं? हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंटरनल इंजरी का कोई साइन नहीं है। इसे जब तक ये होश में नहीं आ जाते कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, इनकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन ये किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जब तक ये होश में नहीं आ जाते तो कुछ भी हो सकता है। अफसोस, इनका बचना मुश्किल हो सकता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हो के ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो फिर आप डॉक्टर किस लिए हैं? हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। श्रुति, सुनिए, आपसे एक मदद चाहिए थी। आप पढ़ी लिखी लगती है, इसलिए खुदा के वास्ते मेरी बीवी को समझाइए कि वो घर छोड़कर न जाए। आप उसे कहिए कि जो भी बात है हम मिलजुल कर सुलझा लेंगे। कहाँ है आपकी बीवी? जी, वो रही। जी, सलाम। जी, मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, आप मुझे जानती नहीं है और शायद आपको लगे कि मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा कि आप जो कुछ भी करने जा रही हैं, जरा रुककर उसके बारे में सोचिए। क्या वाकई ये फैसला सही है? देखिए, अगर आपके शौहर के साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही हल मिल पाएगा। हालात से यूं मुंह फेरकर भागने से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता ना।
और फिर हम ये क्यों भूल जाता है कि हमारे साथ और भी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। हम जज्बाती होकर कोई फैसला ले लेते हैं और फिर अपनों को ही तकलीफ देते हैं, और नाइंसाफी भी उन्हीं के साथ करते हैं जो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि वो आपके बिना, आपके बच्चों के बिना जी पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आप करने जा रही हो वो गलत होगा। आगे चल के कहीं कोई अफसोस ना रह जाए। इसे अपने छोटे भाई की नसीहत समझिएगा। चाहिए बात कीजिए। मुझे जाना होगा। सुनिए, तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा मैं। साथ रह भी तो नहीं पाएंगे हम। प्यार करती हो मुझसे? तुमसे प्यार करना मुझे कमजोर बना देता है संजय, और मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। नहीं श्रुति, यही तुम गलत हो श्रुति। प्यार हमारी कमजोरी नहीं, ताकत है हमारी। तुम ही सोचो, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हम आज यहां पर इस मजार पे फिर से मिले हैं। क्या ये इत्तेफाक है? या अल्लाह, अगर मैंने तमाम उम्र सच्चे दिल से तेरी इबादत की है, अगर मैं एक नेक बीवी और एक नेक मां रही हूं, अगर मैंने जिंदगी में कोई भी नेकी की है, तो उसके बदले राशिद की जिंदगी उन्हें वापस बख्श दे मौला, वापस बख्श दे। अगर मैंने राशिद को सच्चे दिल से मोहब्बत की है, तो उन्हें सही कर दीजिए मालिक। मैं शायद अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करने में नाकामयाब रही हूँ, लेकिन अपने शौहर के लिए कुर्बानी देने में मैं पीछे नहीं हटी। अगर राशिद के लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है, तो वो जरूर सही हो जाएंगे। आपको उन्हें ठीक करना होगा मौला। हे हुनेरा, एक गिलास पानी मिलेगा? मैंने कितनी बार कहा है, मेरा नाम हुनेरा नहीं हुमेरा है। जो भी हो, आई लाइक हुनेरा, इट्स इजी ऑन द टंग। वैसे भी तुम्हें हुनेरा ज्यादा सूट करता है। तुम में इतने सारे हुनर जो है, किसी से बात नहीं करना, हमेशा रूठे रहना, ये सब हुनर ही तो होता है ना। देखिए, मैं जैसे भी हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हमने तो सुना कि भोपाल में मेहमानों की बहुत खातिरदारी होती है। जी करते हैं, लेकिन उनके जिन्हें अपनी हदें पता होती है। ओके ओके, आई एम सॉरी।
मैं तो बस आपका मूड बेटर करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपका बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन इस तरह खफा खफा रहेंगे तो अपने लिए मुश्किल बढ़ा देंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको बात समझ में नहीं आती? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। आप क्यों बार बार मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? देखिए प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन देखिए, इससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ और बोलूं, प्लीज जाइए यहाँ से। लेकिन वो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? जाइए यहाँ से, मैंने कहा। अरे अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है। अल्लाह कसम, दुनिया देखी मैंने, लेकिन तुझ जैसी बेशरम बेहया नहीं देखी। इतनी बेइज्जती हो रही है इस घर में, इतनी बेइज्जती हो रही है तेरी, लेकिन तू है कि टिकी हुई है। चली क्यों नहीं जाती? मैं जानती हूँ कि आप मुझे उकसाना चाहती हैं, और अगर मैं चाहूं तो मैं भी आपको पलट के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए सिर्फ एक ही बात की अहमियत है, और वो है राशिद की सलामती, लोगों के ताने नहीं। ताने तो शर्मदारों के लिए अहमियत रखते हैं, तुझ जैसी के लिए नहीं, जिसने सारी शर्म बेच खाई हो। तुझे क्या फर्क पड़ेगा? सॉरी बाजी। इट्स ओके। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? मैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? या अल्लाह, ये पिंक शर्ट ही पहने। सॉरी, वो ब्लैक वाली शर्ट की प्रेस खराब हो गई है, इसे प्रेस करके अंदर रखवा दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। नाइस शर्ट। थैंक यू। खुदा के वास्ते आंखें खोलिए, खुदा के वास्ते राशिद, मैं मर जाऊंगी राशिद। राशिद, मुझसे दूर रहिए। शिरीन, मैं तो दिलासा देने का नाटक बंद कीजिए आप। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है दिलशाद, आपकी वजह से राशिद के हाल है। मेरा बेटा इतने मुश्किल वक्त में मुझसे दूर है आपकी वजह से। आपने और आपके बेटे ने राशिद को इतना सदमा, इतनी चोट पहुंचाई है कि उनकी ये हालत है। अब
ने घर में कदम रखते ही मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया। आपके बेटे को तो घर में कदम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। असद ने अपनी बातों से ही राशिद को इतनी चोट पहुंचाई कि वो मुझसे तो क्या, शायद हम सबसे दूर हो जाएंगे। शरीन, तुम्हें ये सब क्यों राशिद ने बताया है? नहीं बताएंगे? बीवी हूं मैं उनकी। राशिद ने मुझे बताया कि असद ने किस तरह बात की उनसे। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। अब रहम खाइए हम पर, रहम खाइए। शिरीन प्लीज प्लीज, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। हम दोनों को मिलकर राशिद के लिए दुआ करनी चाहिए इस वक्त। मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। दुआ आप मांगिए अपने लिए, क्योंकि अगर राशिद ठीक नहीं हुए ना तो खुदा कसम मेरी वो हाय लगेगी आपको और आपके बेटे को कि उसका मुंह नहीं देख पाएंगी आप। शिरीन, मैं जानती हूं तुम सदमे में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो मन करे तुम बोलोगी। राशिद ठीक होंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तब मैं तो क्या, राशिद भी अपने बेटे असद को जरूर देखेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है शिरीन। मेरा बेटा अपने अब्बू से मिलने जरूर आएगा। मेरा असद मेरा गुरूर है। बीवी जी, बाहर वो असद और जोया आई। क्यों यहाँ लौट आई? भाभी, असद क्यों आया? मुसीबत चाहे किसी भी वजह से आए शिरीन, उसका आना मुसीबत ही होता है। मेरा बेटा, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।